वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं 2 जून की मार्केट के डेटा की। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लाइंट, टीएस, एफआईएस और प्रो ने आज आखिरकार किया क्या है, बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं। साथ में हम लोग देखेंगे कच्चा तेल कहाँ पे है, यूएसडी आईएनआर हमें क्या संकेत दे रहा है, और हमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या समझनी है कि यूएस और ईरान के बीच में आखिरकार अब चल क्या रहा है, उसे हम लोग डिकोड करने वाले हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेकर आता हूँ, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले आपको दिखाऊं कच्चा तेल कहां पहुंच गया है, तो 94.7 है। इसका मतलब क्या कि अब ना यूएस के तेवर जो हैं वो थोड़े से ठंडे पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रंप जो है वो कहीं ना कहीं क्या, उन्हें पहले क्या हो रहा था कि ईरान तो राजी बैठा है, कभी भी डील कर लेगा, लेकिन ईरान ने क्या बोला, अब भाई तुमसे डील करनी ही नहीं है। बिकॉज क्या है, तुम बार बार क्या कर रहे हो, बहुत ही क्लियरली आप ना वॉयलेशन कर रहे हो किसका, जो आपने सीज फायर किया हुआ है, ठीक है, उसका वॉयलेशन करते हुए नजर आ रहे हैं। भाई कौन? इजराइल करता हुआ नजर आ रहा है, और यूएस भी लगातार कुछ ना कुछ चल ही रहा था। तो यूएस से क्या बोला उन्होंने कि अब हम इस वॉर के अंदर जो है, इस बातचीत के अंदर नहीं शामिल, आपसे हम बातचीत नहीं करना चाहते। अब क्या हो रहा है, यूएस कहीं ना कहीं ठंडा पड़ता हुआ नजर आया, ये थोड़ा बैकफुट में आता हुआ नजर आया। मैंने ये चीज आपको क्या समझाई थी, हमें क्या देखना होता है हमेशा, आप ना इस चीज बिल्कुल समझो, यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, इस पे आपकी निगाह होनी चाहिए। ये जैसे ही 4.5 से ऊपर जाती है ना, ट्रम्प आपकी मतलब धड़कनें तेज होना स्टार्ट हो जाती हैं। ये मैंने कल ही आपको समझा दिया था। इन डेटा पॉइंट्स को जो समझ लेगा ना, उन्हें बहुत सारी कल जैसे बोला मैंने कि मार्केट यहां से आपको एक रिवर्सल दे सकता है, उसके पीछे का पूरा जो डेटा पॉइंट था ना, वो था पुट कॉल रेशियो था सिंपल 0.49। सस्टेनेबल नहीं है, सिंपल सी बात है। ऐसा नहीं है कि नीचे जा नहीं सकता, या मार्केट यहां से और नीचे नहीं जा सकता था, जा सकता है वो, लेकिन कोई न्यूज की वजह से ही जाएगा, उसके बिना नहीं जाएगा। ठीक है, मैं आपको बार बार बोलता हूं, प्राइस एक्शन जो है वो किंग है, ठीक है, डेटा जो है वो किंग है, लेकिन न्यूज जो है भाई वो क्वीन है। जैसे हम समझते हैं ना भाई, रानी की ही चलेगी, है ना, जैसे हम लोगों की लाइफ में क्या होता है, रानी की चलेगी, बात ध्यान रख लेना, ठीक है। हाँ, और अगर नॉर्मली किंग की चलती है, लेकिन अगर बीच में कहीं रानी आ गई तो फिर वो रानी की ही होगी। तो ये बात आपको समझ के चलना पड़ेगा। दूसरी चीज यहाँ पे क्या समझना है हमें, गोल्ड एंड सिल्वर हमें क्या संकेत दे रहे हैं, $4500 पे जा चुका है, ऊपर से इसी के टाइम पास कर रहा है, मतलब कहीं ना गोल्ड अपना एक रिटेस्टिंग कर रहा है $4500 की। और एक आपको बताऊं मैं, ये वॉर खत्म होने की देर है बस, उसके बाद ना मुझे लगता है कि गोल्ड और सिल्वर वापस से उस तरीके से चलना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि लोगों के दिमाग में क्या था, वॉर होगी तो गोल्ड बढ़ेगा, वो चीज़ होती हुई नजर नहीं आई। अब क्या है, कहीं ना कहीं 90 डेज से, मैंने 90 डेज का आप टाइम देख लो, जब से वॉर चल रही है, गोल्ड एकदम एक रेंज में फंसा हुआ है, बिल्कुल एक शार्प रेंज के अंदर फंसा हुआ है। बात करते हैं सिल्वर की। अगर मैं सिल्वर देखूं, यहाँ पे $76 पे जा चुका है। समझने वाली बात क्या है कि भाई ये भी क्या कर रहा है, 72 से 78 के बीच में टाइम पास कर रहा है, बस इससे ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा बड़ा ब्रेकआउट या बड़ा मूव देने के मूड में यहाँ पर सिल्वर भी नजर नहीं आता। कच्चा तेल मैंने आपको दिखाई दिया 94.82। हमें क्या समझ के चलना है कि भाई जब तक ये 95 के नीचे है ना, बहुत सही है। 90 के नीचे आ गया तो फिर तो भाई मजा ही आ जाएगा, मतलब सिचुएशन जो है अंडर कंट्रोल दिखेगी जैसे ही 90 के नीचे जाता है ना, ये आपको मान के चलना है। 90 के नीचे देखो, आप सोचो ना, $110 पे भी रहे ना, $110 पे भी हमने दिन बिताए, तो ये आपको समझना पड़ेगा कि जो मार्केट हमारे कल 2 दिन में गिरे थे, वो हमारा इंटरनल इशू है, वहां पर कोई भी ग्लोबल इशू नहीं है। ग्लोबल मार्केट तो भाग रहे हैं भाई, यूएस मार्केट भाग रहा है, ठीक है, कोरिया मार्केट भाग रहा है, ताइवान भाग रहा है। हम लोगों को एक इंटरनल इशू क्या है, वो है एफआईएस। एफआईएस की सेलिंग जो है लगातार हो रही है मार्केट के अंदर, और बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रही, जरा भी पॉज नहीं हो रही कि हाँ रुक जाए। इससे पहले 21,000 करोड़ का बेचा था, उसके बाद अब आप देखोगे आज कैश मार्केट का डेटा दिखाऊं मैं आपको, 8,362 करोड़ का बेचा है, देख लो आपके सामने। इंडेक्स फ्यूचर में 1,000 करोड़ का। अच्छा, स्टॉक फ्यूचर में थोड़ा सा इनका मन माना, 5,200 करोड़ की खरीदारी करते हुए नजर आए। तो नेट आप देखोगे तो नेट 4,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली है, और जिसके सामने अच्छा डीएस ने दिल खोल के 9,589 करोड़ का, 9,589 करोड़ का खरीदारी की है भाई। ये है मतलब शानदार, बहुत ही शानदार। विक्स आपका 7.1% घट के आया। हाँ, क्लियरिटी आ रही है मार्केट को, कहीं ना कहीं ये चीज समझ में आ रही है। निफ्टी आज 0.4% बढ़ा है, 100 पॉइंट की तेजी है ना, और सेंसेक्स आपका 0.5% बढ़ के आया। समझने वाली यह बात थी, मार्केट कहीं ना कहीं ओवर सोल्ड हो चुका था, उसकी वजह से आपको ये मूव आता हुआ नजर आया। अब बात करते हैं सर यहाँ पर और क्या चीज है, डाउ और नेस्डेक देख लेते हैं एक बार। तो डाउ 116 पॉइंट की तेजी दिखा रहा है इस समय पे, तो सही है, मतलब बहुत ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यूएस मार्केट भाई ऑल टाइम हाई मार रहा है, और लगातार हाई मार रहा है, कहीं कोई यूएस मार्केट से संकेत नहीं आ रहे। नेस्डेक देखें तो आपका लगभग 14 पॉइंट की तेजी यहाँ बन रही है। अब देखो थोड़ा सा बात क्या है, आईटी स्टॉक्स जो है वो मार्केट को लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। आईटी आज भी आप देख रहे हो अच्छी तरीके से भागे हैं। आईटी इंडेक्स जो है अब कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्म करने से बाहर आ रहा है ना, और उसको पता चल रहा है कि देखो सिंपल सी बात है ना, अब कंपनीज को पता चल रहा है कि एआई का जो है ना, एआई ये तो हो रहा है, लेकिन एआई का खर्चा भी बहुत ज़्यादा है।
है ना, उसको सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल हो पा रहा है। ह्यूमन जो है उनके उनसे ज़्यादा महंगा जो है यही पड़ रहा है। तो ये चीज़ जो है अब कहीं ना कहीं कंपनीज को धीरे धीरे समझ में आना स्टार्ट हो रही है। ठीक है, उसके बाद एक बार हम लोग देखते हैं गिफ्ट निफ्टी हमें क्या संकेत दे रही है। अगर मैं यहाँ से इसको रिफ्रेश करूँ, गिफ्ट निफ्टी सब मतलब मुझे आपको 60 पॉइंट है इस समय, 60 पॉइंट की गिरावट है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सुबह 6:30 7 बजे देख लेंगे कहाँ पे ओपन होता है, उसके हिसाब से हमारा प्लान भी रेडी करेंगे। तो सुबह 7 बजे वाला वीडियो देख लिया करो जरूर, और शाम को 5 बजे वाला एनालिसिस नहीं देखा, ऑप्शन चेन ना भाई बहुत ही क्लियरली समझाइए, तो उसको आप जरूर देख लो। पुट कॉल रेशियो क्या है ना, इन चीज़ों को देखना जरूरी होता है। ये शाम वाली वीडियो में सब कुछ कवर करता हूँ, तो शाम को 5 बजे वीडियो अपडेटेड है, आपने नहीं देखा एक बार गो थ्रू कर लो उसको, एक बार देख लोगे तो प्लान समझ में आ जाएगा कि क्या प्लान से हमें चलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको मैंने एक चीज़ दिखाई दी, एक चीज़ जो हमें देखनी है वो है पी रेशो। पी रेशो आपको क्या दिखा रहा है सर, 20.27 पे आ चुके हैं, 20.07 का मतलब समझ लो 20 से भी नीचे का पी रेशो जा रहा है। ये पी रेशो हमें क्या संकेत दे रहा है कि हमारा जो मार्केट है, आप इसको ये नहीं बोल सकते कि ओवरसोल्ड है या मार्केट ओवरबॉट है या मतलब मार्केट महंगा है, एक्सपेंसिव है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मार्केट जो है हमारा इस समय पे बिल्कुल ही फेयर प्राइस पर चल रहा है। इसको बोलेंगे कि हाँ, जो हमारा मार्केट है वो ना अंडर वैल्यू है ना ओवर वैल्यू है, इस समय पे ये फेयर प्राइस पर दिखता है। और इसके हिसाब से क्योंकि 20 का पी रेशियो ना तो सस्ता है, अब सस्ता कैसे बोलेंगे, सस्ता होता है 16 से 17 के बीच में आ जाए। ठीक है, और ओवर बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो हो जाएगा 25 27 से ऊपर निकल जाता है, तब हम बोलेंगे कि हाँ भाई सिचुएशन थोड़ी सी। अब ये 20 का जो जगह है ना, ये बहुत ही सही जगह है, बहुत ही सही जगह है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। उसके बाद हमें ग्लोबल मार्केट से एक बार क्या संकेत दिख रहे हैं वो देख लेना। डाउ आपका 0.30% की तेजी दिखा रहा है, S&P और नेस्डेक में भी तेजी है। ठीक है भाई, तो यूएस मार्केट से हमें अच्छे संकेत मिलते हैं। बात करते हैं यहाँ पे यूरोपियन मार्केट, यहाँ पे भी देखो तो तेजी बन रही है अच्छी खासी, मतलब यूरोपियन मार्केट में भी बढ़िया है, कहीं कोई ऐसी मतलब जैसे बोलते हैं खराब खबर नहीं दिखती। देखो भाई, ये देखो एशियन मार्केट के अंदर भी आप देखोगे तो बस निक्केई है हल्का सा नेगेटिव, बाकी हम है, बाकी सब देख लो मार्केट आपके सामने। एशियन मार्केट तगड़ा तेजी, कहीं भी आपको यहां पर नरमी के संकेत नहीं दिखेंगे। अब बात करते हैं डेटा की। डेटा से पहले बता दूं, लर्निंग चार्ट्स विद मोहित शर्मा का चैनल आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया हुआ तो भाई किस चीज़ का वेट करो, आपको मैंने क्लियरली आज सुबह ही 9:18 पे अपडेट क्या दिया। 15 मिनट की कैंडल जो है वो इंपॉर्टेंट प्ले करेगी रोल। क्या आपके साथ में ना, ये सिर्फ बात ये नहीं है कि हमने ये बताया, बात यहाँ पे आओगे ना परफेक्टली यहाँ से मूव आया, वो भी बड़ी बात नहीं है। बात क्या है यहाँ पर, इसके साथ में ना, आपके साथ में ना ये वीडियो शेयर कीजिए। वीडियो क्या है, लर्निंग सेशंस रहते हैं, मेंबर्स ओनली सेशंस रहते हैं। क्या है, गैप स्ट्रेटेजी प्लस पुट कॉल रेशियो अनबैलेंस। आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया हुआ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगातार मेंबर्स ओनली सेशंस, चार्ट्स वगैरह मिलते हैं, प्रैक्टिस होती है एक सेटअप की। एक सेटअप काफी है, मतलब आपको है ना, अब एक जिसे बोलते हैं ना, ये एक रियल चीज पता चल रही है कि एक सेटअप को किस तरीके से फॉलो किया जाता है। आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया हुआ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। कोई बायस सेल रिकमेंडेशन नहीं मिलेगी, इस पर्पज से बिल्कुल मत ज्वाइन करना, अदरवाइज आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल भी मत ज्वाइन करना। यहाँ पर मैं जो भी आपको एनालिसिस बताता हूँ वो एक लर्निंग पर्पज से और उसको एक एजुकेशन पर्पज से ही देखा करो, कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं दी जाती। अब हमें क्या समझना है सर, 2 जून का डेटा मुझे क्या कह रहा है, 2% करीब प्रो ने बेच दिया, 0.9% जो है एफआईएस बेचते हुए नजर आया, 0.3% आपके डीआईएस बेचते हुए नजर आए। तो इन तीनों का कंबाइन देखो, तीनों ने क्या किया, बिग वाली किया, तो मतलब डेटा नेगेटिव है। देखो डेटा कोई नेगेटिव नहीं है, क्यों सर, 56% पे भाई साहब बैठे हैं। ठीक है, प्रो भाई साहब बैठे हैं 56 पे। अब ऑब्वियस सी बात है, जब उसको अच्छा मूव मिलेगा, मैं आपको बार बार बोलता हूं, स्विंग लो के लिए आपको दिमाग, मतलब प्रो जो है वो स्विंग लो बनाने का बादशाह, जब उसको यार अच्छा मौका मिलेगा तो वो अपनी पोजीशन पे छोटा सा प्रॉफिट बुक कर लिया, क्या बुराई है भाई, सिंपल सी बात है, उसने प्रॉफिट बुक किया, काम खत्म। ठीक है, अब कोई बहुत ज्यादा पोजीशन खाली कर दी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर दिया कि खाली हो गया, 56 पे है अभी भी, तो एक अच्छी पोजीशन लेके बैठा हुआ, अच्छी पोजीशन को होल्ड कर रहा है। दूसरी बात, एफआईएस भाई साहब, एफआईएस आपके 8.79 पे आ चुके हैं भाई, बार बार बता दूं, 8.16, 8.17, 8.15, जाके डेटा पीछे की वीडियो जाके चेक कर लो, हवाबाजी नहीं है, डेटा चेक करो। मैं बात यहाँ पे ना ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल दिया, डेटा है, यहां से रिवर्स हुए हैं, यहां से रिवर्स हुए हैं, यहां से रिवर्स हुए हैं। दूसरी चीज क्या, इसके बाद जगह कितनी बचती है, इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग परसेंटेज के अंदर उनके पास बहुत जगह नहीं है। दिस इज द रीजन मैं आपको बोला हूं कि हो सकता है आपको कुछ पॉजिटिव या तो न्यूज आ जाए या यहां से एफआईएस जो है वापस ही, मैं ये नहीं कह रहा कि एफआईएस पूरे मार्केट के अंदर वापस आ जाएंगे, जो इनकी पोजीशन बनती है 22-26% के बीच तक, तो वहां तक जाने के बारे में सोच सकते हो। अभी तो बिल्कुल ही लोअर एंड पे बैठे हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है, तो ये हमें स्विंग लो के लिए बताता है। दूसरा, ये भाई साहब पब्लिक 76.7,
मतलब मजेदार 1.71% खरीदा है, कल भी 1.6% खरीदा था। ये चीज क्या दिखा रही है, पब्लिक का जब जब मार्केट के अंदर पब्लिक का टॉप बनता है खरीदारी में, तब तक मार्केट एक स्विंग लो बनाने की कोशिश करता है। एक कोशिश होती है, एक पॉसिबिलिटी होती है, एक प्रोबेबिलिटी होती है। सर्टेनिटी या निश्चितता मार्केट में ये वर्ड मतलब काम ही नहीं करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमें दिखती है यहाँ पर। तो ये जो डेटा है स्ट्रॉन्ग दिखता है मुझे, कहीं बहुत ज़्यादा इस डेटा से प्रॉब्लम नहीं है। अनटिल हम यहाँ पे 50% से ऊपर है मुझे ठीक ही है। जैसे ही 50% से नीचे जाएगा ये एक साथ बड़ा सेल करेगा, जैसे अभी किया था। याद है हम लोगों को 20% एक बार में निकाला था, मैंने आपको सजग किया था उस समय पे, वहां से मार्केट कितना शानदार नीचे आया था हम सब देखते हैं। ये चीज़ें इनको थोड़ा सा नोट डाउन करके चलो, आपको सच में लर्निंग मिलेगी। आई होप ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।